Hello everyone, this is Priyanka and today we are going to start our chapter number 10. This is Walls Tell Stories. अब आज के हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि वॉल्स किस तरीके से स्टोरीज़ बताती हैं। आपने कभी सुना है या आप कभी गए हो किसी फोर्ट को देखने? अगर आप जयपुर की साइड, जयपुर या उदयपुर की साइड गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट होते हैं। लाइक आमेर का किला है जहाँ पे बहुत सारी आपने मूवीज़ में भी उस फोर्ट को देखा होगा। तो आज हम इसी तरीके के एक फ़ोर्ट की एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। उसको कुछ फ्रेंड्स हैं जो उस फोर्ट को विज़िट करने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। वही सब हम इस फोर्ट में देखेंगे। इस फोर्ट का नाम क्या है? गोलकोंडा। और ये फ़ोर्ट कहाँ पर है? ये फ़ोर्ट हैदराबाद में है। अगर आप कभी भी हैदराबाद जाएं या आपका कभी गए हो तो आप इस फोर्ट को ज़रूर विज़िट करके आना। चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा। फाइनली हम गोलकोंडा फोर्ट में पहुंच गए हैं। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विद अस। ये 3-4 फ्रेंड्स हैं और इनकी एक दीदी इनके साथ में है और ये सब मिलके इस गोलकोंडा फोर्ट को देखने के लिए गए हुए हैं। दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विद हर। दीदी हिस्ट्री पढ़ रही हैं और इन सबको बहुत अच्छा लगता है दीदी के साथ डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करना। ये क्या है? ये है गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट है, यही है। शैलजा क्या बोलती है? माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। ये फोर्ट कितना बड़ा है। श्रीधा कहता है एंड सी एट वॉट आ हाइट इट इज़ बिल्ड। और इसकी जो हाइट है वो कितनी ज़्यादा है। कल्याणी बोलती है जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। क्या कभी आपने इतना बड़ा गेट देखा है? शैलजा बोलती है इट मस्ट बी वेरी हैवी। ये बहुत भारी होगा। आई वॉन्डर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। इस गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। कल्याणी कहती है लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स। आई वॉन्डर वाई दे वर मेड। जो गेट के ऊपर लगे रहते हैं ना, इस तरीके से आयरन स्पोक्स लगे होते हैं, वो सोचिए कि वो किसने बनाए होंगे या किस तरीके से वो लगे हुए होते हैं। शैलजा कहती है लुक एट दीज थिक वॉल्स टू। और यहाँ पर जैसे आज के डेट में जो हमारी वॉल होती हैं वो तो बहुत पतली होती हैं, ऐसी छोटी सी होती हैं, लेकिन उस टाइम की जो वॉल्स थी वो बहुत मोटी हुआ करती थी। श्रीधा कहता है आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। मैंने कभी इतनी थिक वॉल्स नहीं देखी हैं। देन कल्याणी सेज एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल केम आउट इन अ राउंड शेप। आई वॉन्डर वाई। कहीं पर उसने क्या देखा है कि जो वॉल होती हैं वो राउंड शेप में होती हैं, इस तरीके से होती है राउंड शेप में, और कहीं पर जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं। तो दे पता नहीं राउंड शेप में क्यों होती हैं ये वॉल्स, ये भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ दीदी सेज दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस। बेस्टियंस क्या होते हैं? बुर्ज। बुर्ज किनको कहते हैं? इनको हम बुर्ज कहते हैं। जैसे कि एक फोर्ट हो गया, फोर्ट की स्ट्रेट वॉल हो गई और उसके इस तरीके से फिर थोड़ा ऊपर जाकर इस तरीके से ये बुर्ज बने होते हैं। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल्स। और ये वॉल से भी ज़्यादा ऊंचाई पर बने होते हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टियंस। थिक वॉल्स अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बेस्टियंस। तो ये जो फोर्ट की जो आउटर वॉल है उस पर कितने 87 बेस्टियंस बने हुए हैं, मतलब 87 बुर्ज बने हुए हैं। सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। और ये सब क्यों बने होते हैं? सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। आज के डेट में आपने देखा होगा कि हम सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कितना कुछ करते हैं। हम सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे गार्ड होते हैं, आपके आने पर एंट्री होती है, जब आप जाते हैं तब उसकी एंट्री होती है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती है? सिक्योरिटी के लिए ही तो होती है, सेफ्टी के लिए ही तो होती है। लेकिन पहले के टाइम पे सेफ्टी किस तरीके से होती थी? पहले के टाइम पे इस तरीके से ह्यूज गेट को बनाते थे, थिक वॉल्स होते थे, बेस्टियंस होते थे, इनके थ्रू ही सिक्योरिटी होती थी। चलिए ये मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये वॉल है फोर्ट की, और ये जो राउंड शेप में बने हुए हैं ये क्या है? बेस्टियंस हैं, बुर्ज जिनको हम बोलते हैं। और इनमें ये इस तरीके से होल्स बने हुए होते हैं, देख रहे हो ना, ये यहाँ पर होल्स बने हुए हैं ये। अब आप सोचो, थिंक करो, वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल। फोर्ट की वॉल में ये बेस्टियंस क्यों बने होते हैं? अभी हमने देखा ना, टू इंश्योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम ये बेस्टियंस को बनाते हैं। वाई वर बिग होल्स मेड इन दैम। और ये जो बिग होल्स हैं ये इसमें क्यों बनाए जाते हैं?
टू इंक्रीज़ द व्यूइंग एरिया। जब आप इसके ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। फोर्ट की जो ये वॉल होती है उससे आप इतना नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो ये होल्स बने हुए थे इनके थ्रू जब आप देखते हैं तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अटैक करने वाला है तो भी आपको दूर से ही पता चल जाता है, इसलिए ये होल्स बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बेस्टियन एट अ हाइट। अगर आप किसी हाइट पर एक स्ट्रेट वॉल से देखते हैं या फिर एक बेस्टियन से देखते हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये पूछा आप दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इससे आप उतनी दूर तक के एरिया को नहीं देख सकते, लेकिन इसके थ्रू आप बहुत बड़े मतलब ये जो आपका व्यूइंग एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देता है। हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल इन द बेस्टियन यूजफुल वाइल अटैकिंग। जो सोल्जर होता है उसकी सेफ्टी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं जो उसको सेफ रखती हैं। नेक्स्ट इज़ वॉट डिड वी फाइंड इन साइड द फोर्ट। अब तक वो फोर्ट के आउटसाइड देख रहे थे कि फोर्ट की वॉल ऐसी है और वहाँ पर ये बने हुए हैं, बेस्टियंस बने हुए हैं। अब क्या है, वो फोर्ट के अंदर जाते हैं, फोर्ट के अंदर वो क्या क्या देखते हैं, अब यहाँ पर वो बात करी गई है। शैलजा बोलती है आई वॉन्डर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। मतलब क्या आप बता सकते हैं फोर्ट कितना पुराना है, कितने दिन हो गए इसको, और यहाँ पर ये जो किंग होता था रहने के लिए उस फोर्ट को बनाता था। कल्याणी बोलती है इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर। कुतुब शाही सुल्तान ने यहाँ पर राज किया था वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो उसके पीढ़ियाँ आ रही थी, मतलब जनरेशन्स थी, उन सब ने यहाँ पर रूल किया था 1518 टू 1687 तक। नाउ दीदी से कहती हैं मच बिफोर दैट, उससे भी पहले इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। उससे पहले ये फोर्ट क्या था, मड से बनाया हुआ था, मिट्टी से बनाया हुआ था, और बहुत सारे रूलर्स ने यहाँ पर रहते थे। देन शैलजा सेज ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑन द फोर्ट। वो देखती है कि एक बोर्ड पर उस फोर्ट का मैप बना हुआ है, जैसे कि इस तरीके से एक बोर्ड है उस पर उस फोर्ट में क्या क्या कहाँ पर क्या है वो उस मैप पर बना हुआ था। शीदा दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मैनी पैलेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। इस फोर्ट के अंदर गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं इस फोर्ट के अंदर। Then Shelja says that means that not only the Sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here। सिर्फ सुल्तान ही नहीं बाकी के लोग, फार्मर्स, वर्कर्स भी बाकी सब यहीं पर रहते थे। देन कल्याणी सेज इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। ये एक तरीके से पूरा शहर था और यहाँ पर सब लोग रहते थे, उनके गार्डन्स, उनके फार्मर्स, फैक्ट्रीज, सब कुछ अंदर ही था। नाउ द सुल्तान पैलेस, अब वो सुल्तान के पैलेस को देखते हैं। Sridhar, these steps seems to go on and on। Shelja says even in those days they used to have buildings with 2 floors। उस टाइम पर जो buildings बनाई जाती थी उसमें 2 floors होते थे। Then Kalyani says now the buildings is in ruins but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here। लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं अब तो वहाँ पर उतना है, क्योंकि इतने पुरानी फोर्ट हैं वो एक टाइम बाद उस तरीके से नहीं मेंटेन रहते हैं जैसे कि वो पहले हुआ करते थे, लेकिन आज भी देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉल्स और रूम्स हैं। Then Sridhar says look at this beautiful carving on the wall, it is so fine। Then Kalyani says we also saw something like a fountain on one of the roof। वो कहता है कि इस ब्यूटीफुल कार्विंग जो नक्काशी हुई है वो उसको देख रहा है, और कल्याणी बोलती है कि हमने कभी रूफ पर फाउंटेन नहीं देखा दीदी। येस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर। बहुत सारे टैंक्स और फाउंटेन्स होते थे वहाँ पर। दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर से भरे रहते थे एंड देन उनमें फाउंटेन चलता रहता था। आपने कभी देखा है कि रूफ़ के ऊपर फाउंटेन हो? हमेशा आपने गार्डन में, लेक में या घर के बाहर कोई फाउंटेन लगवा लेता है, ऐसे देखा है, लेकिन रूफ़ के ऊपर कभी फाउंटेन नहीं देखा होगा। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर डिज़ाइन हाउसेज, आज की डेट में जो इंजीनियर्स हाउसेज को डिज़ाइन करते हैं, समटाइम्स देयर इज़ डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड हेयर
सो लॉन्ग एगो, लेकिन यहाँ पर पहले की टाइम पे देखें, देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, टेरेस के ऊपर फाउंटेन्स हैं। द बिल्डिंग्स मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं ये कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाई गई है। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 years ago, so many questions came to our mind। अगर हम ये सोचें कि यहाँ पर जो लोग थे वो 5000 पहले रहते थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। जैसे कि एक यही है कि हाउ वाज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट, कि पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे आता होगा, जो कि इन्होंने रूफ़ के ऊपर फाउंटेन बना दिया। कैन यू गेस हाउ, क्या आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि पानी कैसे आता होगा वहाँ पर। नाउ थिंक एंड डिस्कस, वी विल थिंक एंड डिस्कस टुगेदर। वॉट वुड द फाउंटेन्स हैव वर्क, वो जो फाउंटेन्स हैं वो वहाँ पर कैसे वर्क करते होंगे। फाउंटेन्स कैसे, उसमें होता, यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा था कि वो जो टैंक्स हैं वो फिल्ड हैं वाटर से, फाउंटेन से। तो वो क्या होता है, टैंक में पानी होता है तो वो फाउंटेन उसके वर्क करता रहता है उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट, एयर और लाइट के लिए वहाँ पर क्या अरेंजमेंट होते होंगे। अगर आप कभी जयपुर गए हैं तो वहाँ पर आपने हवा महल को देखा है। हवा महल, अगर कभी भी आप जयपुर जाएं तो आप हवा महल ज़रूर देखना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एयर और लाइट को देखने का, कि इस तरीके की बिल्डिंग्स में एयर किस तरीके से आती है और लाइट कैसे आती है। वहाँ पर विंडोज़ इस तरीके से बनाई गई होती हैं जिनसे क्रॉस वेंटिलेशन होता है, और जो क्रॉस वेंटिलेशन के थ्रू जो हवा होती है ना वो हर टाइम वहाँ पर रहती है। अगर आप उससे हवा महल से बाहर निकल के जाएंगे ना तो आपको हवा फील नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसमें खड़े हैं तो आपको हर तरफ से हवा फील होगी, क्योंकि उन्होंने हर तरफ विंडोज़ लगाई हुई हैं जिनसे कि क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है और बहुत अच्छे से एयर पास हो रही है। और ऐसी ऐसी जगह विंडोज़ और होल्स बनाए हुए हैं जिनसे कि जो नेचुरल सनलाइट है वो डायरेक्ट उसमें आती है हवा महल में डायरेक्ट वो नेचुरल सनलाइट आती है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट करे जाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे एसी, फैन और ये लाइट्स तो नहीं होती थी ना, तो वो इस तरीके से ही अरेंजमेंट करते थे। नेक्स्ट इज़ लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इसकी बात कर रहे हैं। वॉट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज फॉर सच फाइन कार्विंग, इतनी बारीक नक्काशी के लिए उन्होंने ऐसे तो पेंसिल से तो कर नहीं दी होगी, क्या टूल्स उन्होंने यूज़ करे थे यहाँ पर उसकी बात करिए। तो उसमें आता है चेजल एंड हैमर, चेजल एंड हैमर, ये दो टूल्स के थ्रू इस तरीके से नक्काशी की जाती थी। वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आर कंट्री, आज की डेट में भी अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन एट प्लेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर आप इमेजिन करके देखिए एक बार, वॉट वुड हैपन इफ़ देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 वीक, जहाँ पर आप रह रहे हैं अगर वहाँ पर 1 वीक के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा। कैन यू इमेजिन वॉट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विदाउट इट, क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बिना मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आज की डेट में इतनी गर्मी है कि सब लोग एसी में ही सोना पसंद करते हैं, अगर फ़ैन भी नहीं चलेगा तो कितनी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। फ़ोन है, लैपटॉप है, फ्रिज है, आपका जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही आपको सारे नेम लिखने हैं। अभी हम इस स्टोरी, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसको हम और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सब हम हैंड टू हैंड ही करते चलेंगे, और इस फोर्ट के बारे में हमें बहुत और डिटेल में भी आगे पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।